Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. As all of you know that यूपी का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स के पोस्ट निकाले हैं 411। तो 400 प्लस पोस्ट है। तो इसका हम पहले एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे आज, और उसके बाद जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगर हम देखेंगे सिलेबस की बात करेंगे, जो इसका सिलेबस होता है, तो ये आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। ये सिलेबस जो है ये इसका जो मेन पेपर 1 होता है दैट इज़ जनरल स्टडीज़, और उसमें जो आपको पढ़ाई करनी है, जो आपको प्रिपेयर करना है, वो आपको कल को बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। और जो बाकी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स है, या इवन यूपीएससी में भी वही सिलेबस होता है, बट लेवल डिफरेंट होती है पेपर की। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। पेपर 1 जो होता है आपका जनरल स्टडीज़ का प्रीलिम्स में, तो इसमें आपको टोटल 140 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है बेटा, और 140 क्वेश्चंस के पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है, 140 मार्क्स होते हैं। और टोटल ड्यूरेशन जो होता है इसका पेपर 1 का दैट्स 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर होता है आपका GS1 जनरल स्टडीज़ का पेपर, उसमें 140 मार्क्स होते हैं। और जो पेपर 2 होता है वो जनरल हिंदी होता है, और उसमें टोटल क्वेश्चन 60 होते हैं और 60 मार्क्स होते हैं, और 60 मिनट्स का होता है। तो ये 2 घंटे और ये 1 घंटा हो गए, 3 घंटे का पेपर होते हैं आपको। तो ये एग्ज़ाम 3 घंटे में होता है आपका। एक फर्स्ट पेपर 1 2 घंटे का, और पेपर सेकेंड जो है 1 आवर का। तो पहले जनरल स्टडीज जो है इसमें 140 मार्क्स है, और जनरल हिंदी जो है वो 60 मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल हिंदी तो इजी ही है, इसमें आपको एंटोनियम साइनोनियम्स है, कंप्रहेशन है, वो छोड़ लीजिए आप। लेकिन जनरल स्टडीज जो मेन पेपर है ना, पेपर 1 140 मार्क्स का जो 2 घंटे का पेपर होता है, उसका सिलेबस हम देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब होता है इसमें आपको एंशंट भी, मिडिवल भी और मॉडर्न तीनों आ सकती हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट कैटेगोरिकल दे के हैं, दैट मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो आपको करनी है। इंडियन पॉलिटी मतलब आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से भी क्वेश्चंस आएंगे। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात की गई है। और कल्चर, तो दैट मीन्स आर्ट एंड कल्चर की, टेम्पल आर्किटेक्चर हो, क्लासिकल डांसेस हो, फोक डांसेस हो, फेस्टिवल्स हो, पेंटिंग्स हो, आर्किटेक्चर हो, टेम्पल आर्किटेक्चर हो, ठीक है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ये सारा कुछ जो है आपको इसमें पढ़ना है। ठीक, अच्छा। सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, दैट मीन्स जियोग्राफी ऑफ इंडिया, और नेचुरल रिसोर्सेज जो है इंडिया में कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे कहाँ कहाँ किस स्टेट में है, और कौन सी स्टेट किस रिसोर्स के लिए फेमस है। वर्ल्ड जियोग्राफी की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको सारा पढ़ना है। फिजिकल जियोग्राफी आपको पढ़नी है, आपको ग्लेशियर्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, जैसे आपको पता ही है GC लॉन्ग क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है पूरे वर्ल्ड को, तो उससे भी आपका पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी कवर होता है। और इसमें टॉपिक्स है पॉपुलेशन, एज यू नो जो यूपी है दैट्स अ वेरी पॉपुलेटेड स्टेट। पॉपुलेशन के क्या मसले होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पॉपुलेशन के लिए बहुत सारी टर्म्स होती हैं हमारी, वो सर्वेज सेंसस होता है। इकोलॉजी इसमें है, और अर्बनाइजेशन, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको सारा पता होना चाहिए। इंडियन एग्रीकल्चर पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, कॉमर्स पे आएंगे, ट्रेड पे आएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जनरल साइंस भी है, तो जनरल साइंस ये मॉडरेट लेवल का होता है, अप टू 10th क्लास लेवल का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और उसमें सीधे करंट अफेयर हो गया सारा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको स्टेट स्पेसिफिक, अपने स्टेट के स्पेसिफिक भी कुछ करना है, वो दैट इज़ आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो एजुकेशन मॉडल है वो कैसा है, यहाँ का कल्चर, फेस्टिवल्स के बारे में, यहाँ के ड्रेसेस के बारे में, यहाँ के जो कुजीन्स हैं उनके बारे में, एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो इंडस्ट्रीज़ कौन सी कहाँ कहाँ पे है, जैसे GI टैग्स मिले इस बार बहुत ज़्यादा यूपी वाले इसको। आपकी कितनी नेशनल पार्क्स है वहाँ पे, आपके टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, आपके वेटलैंड्स कितने हैं, आपके जो है रामसर साइट्स कितनी है, सारा कुछ आपको अपनी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेड के बारे में, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस जो है यूपी के, उनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप इन 2 लाइंस को छोड़ेंगे, बाकी ये जो सारा आप देखोगे ना, ये बाकी एग्जाम्स के काम भी आता है। ये सारा जो है जनरल स्टडीज स्टैंडर्ड टाइप अगर आप प्रिपेयर करोगे, तो ये सारा सिलेबस आपको डिफरेंट एग्जाम्स में काम आएगा।
जो पेपर 2 है जनरल हिंदी, इसमें तो जैसे हमारा सी सेट होता है ना, उसमें कंप्रेंशन और रीजनिंग होता है, ये सॉर्ट ऑफ ऐसा ही है। इसमें एंटोनियम्स है, सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेम यूजेज एंड सेम नेचर ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव्स, वो आता है। तो अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे तो कल से हम क्या करेंगे, कल से आपको रोज़ फ्रॉम टुमारो एवरी डे आपको क्या मिलेगा, आप हम MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, और बाकी हर एक टॉपिक पे आपको MCQs मिलेंगे। और आप कल से आप स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के MCQs। अगर आप बाकी एग्जाम्स देने वाले बच्चे भी अगर वो भी देखेंगे, सबके लिए इन जनरल होगा, स्पेशली फॉर रेवेन्यू ऑफिसर UP PSC। और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको इनमें से पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक चाहिए, अगर जो डिटेल्ड आप पढ़ना चाहते हैं। सारा फ्री होगा यूट्यूब चैनल पे, हमारी जो WS अकेडमी की यूट्यूब चैनल है, तो उस पर सारा फ्री होगा। तो यू कैन कमेंट ऑन द दिस कमेंट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन अबाउट कि आपको कौन सा, अगर कोई टॉपिक इसमें कोई पोर्शन है जो आपको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं डिटेल्ड आपको वो कराऊंगी। बट इंडियन पॉलिटी के हम MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, हम सारा पॉलिटी आपको याद कराऊंगी कि एक एक चैप्टर को उठा के, और रिपीटेड जब क्वेश्चंस होते हैं MCQ सीरीज में तो वो खुद ही याद रहता है, ठीक है, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो चाहे फैक्चुअल क्वेश्चंस हो, तो ये आपको सारा कराया जाएगा। एंड यस, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन की टाइमिंग क्या आपके लिए जो है सही रहेगी क्लासेस की, वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।